एक फार्मासिस्ट के तौर पर मैंने खुद देखा है कि कैसे फार्मेसी कौशल में महारत हासिल करना आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और मरीजों की देखभाल करने के आपके तरीके को बदल सकता है। यह सिर्फ दवाइयां देने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ बनने के बारे में है जो लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। जब आपको अपने कौशल पर भरोसा होता है तो आप बेहतरीन देखभाल प्रदान कर सकते हैं, समय से आगे रह सकते हैं और अपने समुदाय पर एक स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। फार्मासिस्टों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नई दवाओं और उपचारों के लगातार आने के साथ तालमेल बिठाना। यह एक फायर हॉल से पानी पीने जैसा है, इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है कि यह समझना मुश्किल हो सकता है कि क्या क्या है। और फिर नियम कानून है, बीमा दावों से लेकर मरीज की गोपनीयता तक, इनसे निपटना बहुत मुश्किल है। लोगों के साथ व्यवहार करने के कौशल की तो बात ही छोड़िए, कुछ मरीजों के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है और मुश्किल बातचीत में उलझना आसान होता है। लेकिन बात यह है, हर चुनौती सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर है। संगठित रहकर, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त करके और प्रभावी संचार का अभ्यास करके आप सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हर हफ्ते नए शोध और दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए समय निकालना पसंद करता हूं ताकि मैं वर्तमान स्थिति से अवगत रह सकूं और अपनी सिफारिशों पर विश्वास रख सकूं। और जब मरीजों के साथ मुश्किल बातचीत की बात आती है तो मैं उनकी चिंताओं को ध्यान से सुनने और उनसे सहानुभूति रखने की कोशिश करता हूं। बेशक यह सिर्फ समस्याओं का समाधान करने के बारे में नहीं है, यह ज्ञान और कौशल की एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है। एक महत्वाकांक्षी फार्मासिस्ट के रूप में नैदानिक ज्ञान, संचार कौशल और सतत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। इसका मतलब हो सकता है नवीनतम शोध और सर्वोत्तम प्रथाओं से अपडेट रहने के लिए पाठ्यक्रम लेना या सम्मेलनों में भाग लेना। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ऐसे मार्गदर्शक या आदर्श खोजें जो मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकें। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर आप एक अधिक आत्मविश्वासी, सक्षम और दयालु फार्मासिस्ट बन सकते हैं। आप जटिल मामलों को संभालने, मरीजों और सहकर्मियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और अपने समुदाय में वास्तविक बदलाव लाने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। और यह एक अद्भुत एहसास है। मैं एक ऐसी कहानी साझा करना चाहूंगी जो मुझे वाकई प्रेरित करती है। यह एक फार्मासिस्ट की कहानी है जिसने मरीज केंद्रित देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके अपने अभ्यास को बदल दिया। उसने अपने मरीजों को बेहतर तरीके से जानने, उनकी विशिष्ट जरूरतों और चिंताओं को समझने और उसके अनुसार अपनी सिफारिशें तैयार करने से शुरुआत की। उसने नवीनतम शोध और दिशा निर्देशों से अपडेट रहने पर भी जोर दिया ताकि वह सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान कर सके। नतीजा, उन्होंने रोगी संतुष्टि और परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी और उन्होंने अपने समुदाय के अन्य फार्मासिस्टों को भी ऐसा करने में मदद करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। मुझे इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यह लगन और कड़ी मेहनत की ताकत का सबूत है। यह फार्मासिस्ट रातों रात फार्मेसी में मास्टर नहीं बन गई, उसने अपने कौशल को निखारने के लिए समय और मेहनत लगाई और इसका उसे बहुत बड़ा फल मिला। और मुझे लगता है कि हम सब इससे सीख सकते हैं। फार्मेसी में मास्टर बनने के लिए अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना और उनके लिए लगातार काम करते रहना जरूरी है। मेरे लिए इसका मतलब है जिज्ञासु बने रहना, नई चुनौतियों की तलाश करना और हमेशा सुधार के तरीके ढूंढना। अगर आप फार्मासिस्ट या फार्मेसी के छात्र हैं तो मुझे आपके अनुभव जानकर बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट्स में अपनी कहानियां और सुझाव जरूर शेयर करें। और अगर आप अपनी इस यात्रा में मदद के लिए और संसाधन ढूंढ रहे हैं तो फार्मेसी टिप्स और संसाधनों पर मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया।